स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट के कीवर्ड्स डिस्कस। देखो, इससे पहले तक के जितने भी चैप्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक के सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपके पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर कुछ भी पढ़ना है चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाओ। बिजनेस स्टडीज की 2 प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट अभी मैंने रिसेंटली बनाई है जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स मिलेंगे। नीचे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट और है जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स की पार्ट वीडियोस भी मिलेंगी, आपको सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स भी मिलेंगे और पूरे पार्ट 1 की केस स्टडीज भी मिलेंगी। तो अभी हम लोग करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 के कीवर्ड्स डिस्कस। देखो, कीवर्ड्स मतलब यहां पर मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूं, कुछ क्लूज है, हिंट्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपकी केस स्टडी में आते हैं तो उन वर्ड्स को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी कौन से कॉन्सेप्ट से बिलोंग करती है। तो शुरू करते हैं। देखो, मार्केट विच ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। एक ऐसा मार्केट जिसकी वजह से हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स किसके पास में जाती हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर के पास में जाती हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है मतलब समझ जाना कौन से मार्केट की बात हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट की। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, ये जो हमारा मार्केट है ये सेवर्स को और बोरोवर्स को कनेक्ट करता है, इनके बीच की एक कड़ी है। लिंक बिटवीन सरप्लस यूनिट्स एंड डेफिसिट यूनिट्स। देखो, सरप्लस यूनिट्स का मतलब है हमारे सेवर्स यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो अपना पैसा सेव करते हैं, और डेफिसिट यूनिट्स का मतलब है कंपनीज वगैरह, इन्वेस्टर्स जो पैसा चाहते हैं, जो पैसा बोरो करते हैं ताकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो ये एक ऐसा मार्केट है जो सेवर्स को किससे कनेक्ट करता है? बोरोवर्स से कनेक्ट करता है। हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को किसके पास में पहुंचाता है? कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में पहुंचाता है ताकि कंपनीज उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। इस मार्केट को बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट, पैसे का बाजार। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैसे पहचानोगे कि केस स्टडी मनी मार्केट की है? मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो, अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसों की जरूरत है, अगर आपको 1 साल तक के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत है, तब आप कौन से मार्केट से पैसा रेज करते हो? तब आप मनी मार्केट से पैसा रेज करते हो। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसों की जरूरत है, आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत केस स्टडीज में लिखा हुआ आता है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है तब आप कौन से मार्केट का सहारा लेते हो? मनी मार्केट का। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया। ऑल्दो इंस्ट्रूमेंट्स आपके कोर्स में नहीं है, बट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा नाम होता है नियर मनी। इन्हें क्या बोला जाता है? नियर मनी। तो कभी भी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है तब आप कौन से मार्केट से पैसा रेज करते हो? मनी मार्केट से। बेसिकली बिजनेस की वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो खर्चा है उसके लिए पैसा कहां से रेज करा जाता है? मनी मार्केट से। वहीं मैं कहती हूं आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, आपको लंबे सालों के लिए पैसों की जरूरत है, तब आप पैसा कहां से रेज करते हो? कैपिटल मार्केट से। यहां पे आप लोग अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा रेज करते हो। अगर आपको कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, कोई बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीदना है, कोई ब्रांच डालनी है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यानी कि अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है तब आप पैसा कहां से रेज करते हो? कैपिटल मार्केट से रेज करते हो। इसके इंस्ट्रूमेंट से आपने शेयर्स इशू करके पैसा रेज करा, डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज करा, बॉन्ड्स इशू करके, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इनके थ्रू जब आप पैसा रेज करते हो, जब कंपनी पैसा रेज करती है तो उस मार्केट को बोला जाता है कैपिटल मार्केट। 3 चीजें समझ में आ गई। अब देखो, कैपिटल मार्केट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जब भी सिक्योरिटीज पहली बार इशू करी जाती है, कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करती है, जब पहली बार कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है तो उस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट, क्योंकि यहां पर नई सिक्योरिटीज इशू करी जा रही हैं। सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सिक्योरिटीज बेची जाती हैं। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। यहां पर कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को किसको बेचती है? इन्वेस्टर्स को बेचती है। तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। कंपनी अपने शेयर्स वगैरह इशू करेगी, कंपनी के पास में पैसा आएगा और कंपनी उस पैसे को क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। तो इट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द कंपनी, और यहां पर सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करती है? खुद कंपनी डिसाइड
डिसाइड करती है। तो जब भी पहली बार सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाती हैं, कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स को बेचती है, तो इस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। वहीं पर जब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाती हैं, उस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी ने किसी इन्वेस्टर को सिक्योरिटी शेयर्स बेच दिए थे, मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, मैं एक इन्वेस्टर हूं, अब मैं मेरे शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देती हूं, तो ये जो शेयर्स है ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है, क्योंकि पहली बार तो कंपनी ने मुझे बेचे थे। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में अपने शेयर्स, डिबेंचर्स को एक दूसरे को बेचते हैं, खरीदते हैं, इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज को बोला जाता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, यानी कि प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। ये वो सिक्योरिटीज है जो पहले से कंपनी इशू कर चुकी है, ये सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ये सिक्योरिटीज डायरेक्टली हमारी कंपनी जो है वो सेल नहीं करती है, ये सिक्योरिटीज आपस में इन्वेस्टर्स सेल और परचेज करते हैं। वहां पर क्या लिखा था, डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर लिखा है इट इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी यहां पर सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स आपस में सेल और परचेज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, वो सिक्योरिटीज जो सेबी के अंदर लिस्टेड है, सिर्फ वही सिक्योरिटीज यहां पर ट्रेड करी जा सकती है, सेल और परचेज करी जा सकती है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज यहां पर ट्रेड नहीं करी जाती हैं। वहां पर प्राइस जो थी सिक्योरिटीज की वो कंपनी खुद डिसाइड करती थी, यहां पर सिक्योरिटीज की प्राइस डिसाइड करी जाती है एज पर द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस कंपनी के सिक्योरिटीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। जिस कंपनी के शेयर्स की, डिबेंचर्स की मार्केट में डिमांड कम है, अपने आप उस कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी सिक्योरिटीज है वो सस्ती हो जाएगी। इसी को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, आपको समझ में आ जाएगा यहां पर कौन से मार्केट की बात करी गई है, सेकेंडरी मार्केट की। अब देखो सेकेंडरी मार्केट के दो फंक्शंस की हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, इसी को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंडरी मार्केट है, ये क्या एक रेडी मार्केट है जहां पर कभी भी इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं या फिर दूसरी सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक रेडी मार्केट प्रोवाइड कराता है। इसे बोला जाता है लिक्विडिटी। आप कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हो, कभी भी नई सिक्योरिटीज यहां पर खरीद सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज हमें क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। Stock exchange enables the people to invest in ownership securities by regulating trading practices। ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा सेकेंडरी मार्केट है, यही लोगों को एनकरेज करता है कि लोग सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करें, सिक्योरिटीज बेचे, सिक्योरिटीज खरीदें, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्टॉक प्रैक्टिसेस, पूरी की पूरी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। इसे बोला जाता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्या बोला जाता है इस फंक्शन को, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, समझ आना कौन से फंक्शन की बात करी गई है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब आगे देखना, नोट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड, द प्राइस, द डेट, ब्रोकरेज चार्जेस। एक ऐसा नोट जिसके अंदर सारी डिटेल है, इसके अंदर लिखा है कितने शेयर्स बेचे गए हैं, कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, कौन सी तारीख पर हुआ था, इनफैक्ट ये ट्रांजैक्शन कौन सी टाइम पर हुआ था, टाइमिंग भी मेंशन है, शेयर्स की प्राइस भी मेंशन है, और ब्रोकर को कितना चार्ज पे करा गया है, ब्रोकरेज चार्ज, वो सब कुछ भी मेंशन है। इस नोट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट, जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हैं। होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आजकल हम सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, हमें फिजिकली कोई सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। इसे बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन। अगर डीमटेरियलाइजेशन है तो किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ट्रांसफर थ्रू बुक एंट्री, सिर्फ एक बुक के अंदर एंट्री पास हो जाती है जिससे समझ में आ जाता है कि हमने सिक्योरिटीज बेची है या खरीदी है। नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, किसी तरह का कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट है फिजिकल फॉर्म में, सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है। ये क्या है, डीमटेरियलाइजेशन। अब देखो, अब हम डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम का पापा कौन है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे के पूरे डिपॉजिटरी सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, इसका पापा कौन है, उसे बोला जाता है डिपॉजिटरी। क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के एजेंट्स कौन होते हैं, डिपॉजिटरी के एजेंट्स होते हैं हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसे शॉर्ट में डीपी भी बोला
बोला जाता है। इसके अंदर हमारे बैंक्स भी आ जाते हैं, हमारे ब्रोकर्स वगैरह भी आ जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी। ओवरऑल पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का काम किसका है? सेबी का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरऑल पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कीप्स ट्रैक ऑन माल प्रैक्टिसेस। सेबी देखता है कि किसी तरह की कोई गलत प्रैक्टिसेस ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो, और सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स के साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो सेबी है वो तीन तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एक होता है डेवलपमेंटल फंक्शंस, और एक होता है रेगुलेटरी फंक्शन। आप किस तरह से पहचानोगे कि कौन से फंक्शन की बात करी गई है? कभी भी अगर प्राइस रिगिंग लिखा हुआ आता है, इनसाइडर ट्रेडिंग लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ आता है कि सेबी जो है वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है, अगर सेबी है तो फ्रॉड्स नहीं हो सकते। सेबी अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है, उन्हें गाइड करता है मार्केट से रिलेटेड। इन फंक्शंस को बोला जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन को कैसे पहचानोगे? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी इंटरमीडियरीज है, फिर चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो हमारे कोई और एजेंट्स हो, ब्रोकर्स हो, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेबी का है। परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग। सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग को भी बढ़ावा दिया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो। मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। आजकल अंडरराइटिंग जो है वो ऑप्शनल हो चुका है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, समझ जाना कौन से फंक्शन की बात करी गई है? डेवलपमेंटल फंक्शंस की। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करे हैं। रजिस्टर्स एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स। जितने भी ब्रोकर्स है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, ये उन सबको रजिस्टर भी करवाता है, इन सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और सेबी इनकी वर्किंग को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी करवा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कभी भी ऑडिट करवा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। इन फंक्शंस को बोला जाता है रेगुलेटरी फंक्शंस की। जो सेबी है वो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पर अपनी नजर रखता है। तो ये हम लोगों ने कर लिए हमारे पूरे चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर ये कीवर्ड्स आपकी केस स्टडीज में आते हैं तो आप उन केस स्टडी को देखकर समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर कौन से टॉपिक की बात करी गई है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखो, चैप्टर नंबर 10 तक के सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आपका जो पूरा पार्ट 1 है, यानी कि कंट्रोलिंग तक के जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अब बचता क्या है? देखो, मोस्टली चैप्टर्स के वन शॉट्स मैंने दे दिए, पार्ट वीडियोस आप लोगों के पास में है ही। चैप्टर 10 तक के कीवर्ड्स हो गए, तो चैप्टर नंबर 11 और 12 के कीवर्ड्स रहते हैं, और पार्ट 2 की हमारे पास में केस स्टडीज रहती है। ये सब कुछ करवा दूंगी। उसके बाद में आपको कीवर्ड्स का एक वन शॉट दे दूंगी और केस स्टडीज का भी एक कंप्लीट वन शॉट दे दूंगी। तो आई गेस अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।